बकौल उसकी मदर के बच्ची ने चूड़ी जो पहनी हुई थी हाथ में, पहले खैंचा है वो टूट गई, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई और वही बच्ची ने पकड़ के तो मुँह में डाल ली और वो बैंगल जो थी वो बिल्कुल उसके अंदर मुँह के गले में टीथ में फंसी हुई थी और पीछे वाला जो उसका पोर्शन था वो गले के अंदर था, यानी इस पोजीशन में थी वो, क्योंकि वो कांच की चूड़ी थी। अगर तो मेटल की हो तो हमें उसका खदशा नहीं होता कि ये टूटेगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको निकाला है। केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एक तो बच्चों की प्रॉपर सुपरविजन नहीं है। अफ्तारी के टाइम बच्चे ने जो झुमका निकल लिया था वो हमने निकाला, वो भी बच्चा 1.5 साल का था। जिस तरह बटन बैटरीज हैं या बैटरी सेल है, वो केसेस बड़े नटोरियस हैं, वो डेंजरस हैं बच्चों के लिए। तो अगर वो बैटरी इतनी ज़्यादा चार्ज हो कि वो आपके खुराक की नाली को भी डैमेज करे, सांस की नाली को भी करे और एओर्टा को भी डैमेज करे, तो उसमें भी बच्चों को खुदा न खास्ता खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और बच्चे की जान को खतरा भी होता है। तो वो केस फिर हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि उसकी सांस खुराक की नाली को खोलना, फिर उसको निकालना और ये भी देखना कि बाकी जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डैमेज ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं फैसलाबाद की मायनाज़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नगीना शहज़ादी साहिबा से, जिन्होंने एक मसीहा का किरदार निभाते हुए एक 10 माह के बच्चे के पेट से एक कांच की चूड़ी के हिस्से को निकाला है जो कि वो निगल चुका था। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह इस मुश्किल ऑपरेशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया और इस तरह के कैसे पेशेंट्स इनके पास आते हैं और ये पब्लिक को क्या मैसेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्पेसिफ़िकली ये केस है जिसमें आपने 10 माह की बच्ची को बचाया, ये केस क्या था और इसके अंदर क्या पेचीदगियाँ थी? 10 माह की बच्ची थी और ये किसी गाँव से ही आए हुए थे और 5 दिन पहले बकौल उसकी मदर के बच्ची ने चूड़ी जो पहनी हुई थी हाथ में, ब्लैक कलर की चूड़ी, और वो उसने कहीं पहले खैंचा है वो टूट गई, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई और वही बच्ची ने पकड़ के तो मुँह में डाल ली। तो मदर ने कोशिश की उसको निकालने की, लेकिन वो उससे निकल नहीं सकी। 5 डेज़ ये ऐसे ही डिफरेंट सेटअप्स में जाते रहे हैं हॉस्पिटल्स में और लेकिन वो नहीं निकल सकी अनफॉर्चुनेटली। उसका एक्स-रे भी फिर कराया, मल्टीपल एक्स-रेज़ हुए हुए थे। तो उसमें बिल्कुल गले में वो इसी शेप में इस तरह जो है वो फँसी हुई थी और वो एक्स-रे में आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा। तो उसके बाद हमने उसको एडमिट किया है, उसका प्रॉपर वर्कअप करवाया है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, जो मेदे जिगर आंत का स्पेशलाइज़्ड डिपार्टमेंट है। पूरे फैसलाबाद का पहला डिपार्टमेंट है ऐसी नौइयत का जहाँ पे हम बच्चों की ख़ास तौर पे इस तरह के मुश्किल प्रोसीजर्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। पूरे पंजाब में सिर्फ़ 3 चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं जो प्योरली बच्चों को सर्विसेज देते हैं और उसमें जो स्पेशलाइज्ड केयर होती है जिसमें सिर्फ हम बच्चों के मेदे जिगरान के मसाइल देखते हैं, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद इज़ वन ऑफ दोज। तो उसमें हमने ये सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह 8 टू 9 ईयर से स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें फिर हमने बच्चों उसका प्रॉपर वर्कअप करवाया, उसकी थोड़ी ब्लड टेस्ट में इश्यूज थे, वो पहले रेक्टिफाई किया, एनेस्थीसिया टीम को ऑन बोर्ड लिया, जो ईएनटी डिपार्टमेंट है उसको ऑन बोर्ड लिया। फिर प्रॉपर बेहोशी से बच्चे को हमने प्रोसीजर किया है और वो बैंगल जो थी वो बिल्कुल उसके अंदर मुँह के गले में दाँत में फंसी हुई थी और पीछे वाला जो उसका पोर्शन था वो गले के अंदर था, यानी इस पोजीशन में थी वो। और वो बहुत रिस्की केस था और चैलेंजिंग था इस लिहाज से क्योंकि वो कांच की चूड़ी थी। अगर तो मेटल की हो तो हमें उसका खदशा नहीं होता कि ये टूटेगी। तो अगर कांच की चूड़ी है तो अगर आप निकाल रहे हैं उसको फोर्सफुली, तो ज़ाहिर है उसके टूटने का भी खदशा होता है। तो उसका अगर कोई कांच का पीस टूट के नीचे गिर गया या किसी ओरल कैविटी के किसी हिस्से में वो स्टक हो गया, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम बननी थी क्योंकि वो भी ज़ाहिर है इरिटेट करेगा और बच्चे के म्यूकोज़ा को डैमेज करेगा और आँख की नाली को नुकसान पहुँचा सकता था। गले में जितने भी आपके टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज कर सकता था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको निकाला है बगैर उसको टूटे हुए, पूरा ही पीस निकाला बाहर और बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और अगले ही दिन हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया। और 4 बहन भाइयों की इकलौती बहन थी वो। पेरेंट्स काफ़ी वरीड थे उसके और लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो खतरे से बाहिर है और
इस तरह के केसेस रेयर आते हैं क्योंकि 10 महीने का बच्चा इज़ वेरी अनयूजुअल, ज़ाहिर है वो ऐसी चीज़ें उठा के बच्चे कम डालते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि उनके लिए कौन-सी चीज़ नुकसानदेह है, कौन-सी ठीक है। तो हर चीज़ इस एज में बच्चे ज़्यादातर जो है वो क्रॉल करना शुरू करते हैं, तो उनको हर चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है और बच्चों को हैबिट होती है कि हर चीज़ उठा के मुँह में डालते हैं। तो इससे भी छोटे बच्चे हम देखते हैं, जिस तरह कोई 1 मंथ का बेबी है, 2 मंथ्स का बेबी है। आज भी एक बच्चा आया हुआ था जिसने अंगूठी खाई हुई है, वो भी 10 माह का बच्चा है। तो इन ये केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एक तो बच्चों की प्रॉपर सुपरविजन नहीं है। अगर कोई बच्चों में गैप कम है, एक बच्चा 10 माह का है तो दूसरा बच्चा अगर 2 साल का है, तो वो गैप कम है, एज डिफरेंस कम है, तो बड़े वाला जो बच्चा है उसको भी इतना शऊर नहीं है कि छोटे भाई को क्या खिलाना है, क्या नहीं। तो वो छोटे बच्चों को भी जो खुद खा रहे होते हैं ना, वो छोटे बच्चों के भी मुँह में डाल देते हैं। तो इस तरह के हम बहुत से केसेस देखते हैं जिसमें 1 मंथ बेबी, 2 मंथ ओल्ड बेबी, उसके मुँह में कोई बटन बैटरी डाल दी है या कोई अंगूठी डाल दी है। इसी तरह कोई झुमका है या कोई हिजाब पिन है, जिस तरह बड़ी बच्ची हैं, वो जब हिजाब वियर करती हैं तो वो उन्हें आदत होती है कि मुँह में रख लेती हैं, फिर हिजाब सेट करती हैं। तो जब आप एकदम साँस लेते हैं तो वो पिन जो है वो आपके गले में चली जाती है या साँस की नाली में चली जाती है या मैदे में जाके स्टक हो जाती है। तो ये केसेस जो हैं वो हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में बच्चों में ज़्यादा देखते हैं और ख़ास तौर पे वीकेंड्स पे बहुत देखते हैं। हालाँकि छुट्टी वाले दिन तो बच्चों की ज़्यादा केयर होनी चाहिए, लेकिन जुम्मे को और हफ्ते को तो हमारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पे कोई त्योहार हो। आपको पिछला केस भी याद होगा जो हमने रमज़ान में किया और इफ्तारी के टाइम बच्चे ने जो झुमका निगल लिया था, वो हमने निकाला, वो भी बच्चा साल डेढ़ साल का था। तो उसमें शायद माएँ बिज़ी हो जाती हैं अपने कामों में या वर्कलोड बढ़ जाता है, पूरे घर को देखना है, उनकी भी मसरूफ़ियत है। लेकिन कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए जो बच्चों को सुपरवाइज़ कर सके कि बच्चा क्या खा रहा है, कौन-सी चीज़ें उनकी अप्रोच में हैं। आप उस तरह के टॉयज़ ना दें जो बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हों। मैं मल्टीपल प्रोग्राम्स के थ्रू ये मैसेज दे चुकी हूँ। जिस तरह बटन बैटरीज़ हैं या बैटरी सेल है, उसको वो केसेस बड़े नोटोरियस हैं, वो डेंजरस हैं बच्चों के लिए। बाकी चीज़ें भी डेंजरस हैं लेकिन वो उतना नुकसान नहीं करती जितना एक बटन बैटरी या बैटरी सेल जो है वो आपकी खुराकी नाली को जितना नुकसान पहुँचाता है, वो इरिवर्सिबल होता है। उस पे के बाद बच्चों के प्रॉब्लम्स और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह अभी मैंने परसों एक केस किया है, वो बच्चा अभी 2 इयर्स का था और उसने घर में जो टीवी चलाते हैं आप, उसका रिमोट है, उसका जो सेल था वो निकला है और माँ कह रही थी कि वो सेल बिल्कुल रिमोट ख़राब था, चल नहीं रहा था बकौल उसकी मदर के। लेकिन जो सेल होते हैं ना वो चार्ज होते हैं तो आप कोई चीज़ चला सकते हैं, जैसे ग्लूकोमीटर का सेल है, आपके क्लॉक में सेल है, आपकी जो वॉच घड़ी पहनते हैं उसमें सेल है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है फ़ंक्शन कर रही हैं, चार्ज हो रही हैं, तो फिर ही आपकी मशीनरी काम कर रही है। तो अगर इस तरह के सेल्स बच्चे इंजेस्ट कर लेते हैं उसको कॉइन समझ के या सिक्का समझ के, तो वो जो है वो उसमें एसिड होता है जो आपकी खुराक की नाली को डैमेज करता है। उसके पीछे साँस की नाली है, उसके पीछे खून की सबसे बड़ी शरेआन है, एओर्टा जिसको कहते हैं, जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर वो बैटरी इतनी ज़्यादा चार्ज हो कि वो आपके खुराक की नाली को भी डैमेज करे, साँस की नाली को भी करे और एओर्टा को भी डैमेज करे, तो उसमें भी बच्चों को खुदा न खास्ता खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और बच्चे की जान को खतरा भी होता है। तो ये बैटरीज़ जो हैं इनको तो लाज़मी पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें, ताकि फ्यूचर में आपके बच्चे डिफरेंट मसाइल का उन्हें सामना ना हो। अगर हम निकाल भी लें उसको, जिस तरह अभी मैंने परसों जो केस किया, वो भी बच्चे ने 5 दिन पहले से खाई हुई थी और उसी जगह पे स्टक थी और उसने इतना ज़्यादा डैमेज किया हुआ था कि हम उसको स्कोप के थ्रू हमारे लिए उसको नेगोशिएट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो डैमेज होने की वजह से खुराक की नाली बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है। तो वो केस फिर हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि उसकी खुराक की नाली को खोलना, फिर उसको निकालना और ये भी देखना कि बाकी जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको भी डैमेज ना हो। तो ये काफ़ी स्किल्ड और एक्सपर्टीज़ का काम है कि आप उसको विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस रिमूव करें। मुझे ये बताइएगा कि जैसे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं जैसा बता रही हैं, तो इसका आम अल्फाज में आप प्रोसेस क्या होता है जो आप और आपकी टीम करती है इसको निकालने के लिए?
उसमें देखें जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कॉइन्स अक्सर खाते हैं बच्चे, सिक्का खा लिया, कोई गेम कॉइन खा लिया या बैटरीज़ खा ली। लेकिन जो ब्लंट चीज़ें हैं ना जो आपको नुकसान नहीं देती जैसा कॉइन्स वग़ैरह है वो कुछ कहेंगे नहीं। अगर तो वो खुराक की नाली से आगे चले गए हैं, मैदे को क्रॉस कर गए हैं, फिर तो परेशानी की बात नहीं है। फिर आप वेट भी कर सकते हैं। यानी जो ब्लंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके कह लें कि साइड जो हैं वो ज़्यादा शार्प नहीं है, तो वो मैदे को या छोटी आंत को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो चीज़ें बड़ी हैं जिनका साइज़ 5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा है। सेकंडली जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी जिस तरह नीडल है, जिस तरह मशीन की सिलाई मशीन की नीडल है या कोई दूसरी हिजाब पिन्स हैं या कोई कील है, इस तरह की चीज़ें जो हैं उन अगर उनका साइज़ भी बड़ा है, तो फिर वो चीज़ें स्टक होने का चांस होता है कि मैदे में जाके उसके मिकोज़ा को पियर्स कर लें और वो कई-कई दिन पड़ी रहती हैं। इस तरह सर पे जो पिन्स लगाते हैं मेटालिक, वो कई दफ़ा पड़ी रहती हैं क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, तो वो छोटी आँत से गुज़रते हुए भी प्रॉब्लम होता है। वो भी हमने बहुत सी पिन्स निकाली हैं। जो इन सारी चीज़ों को आपने मेंशन किया, ये सारे केसेज़ आते हैं आपके? बिल्कुल, इससे भी हर तरह की चीज़ बच्चे खाते हैं और बच्चे हमें भी हैरान कर देते हैं, इतनी नोखी-नोखी चीज़ें खा के आते हैं। तो उसमें यही है कि आप डॉक्टर से लाज़मी रुजू करें, घर में ना लेके बैठे रहें कि वेट करते रहें कि खुद ही निकलेगी। और एंडोस्कोपी या कैमरे का जो मुआयना है, उसमें कम से कम हमें 4 से 6 घंटे का बच्चा भूखा चाहिए होता है क्योंकि खाली पेट होगा तो हमें कुछ कैमरे में नज़र आ सकेगा और पेरेंट्स अगर ज़्यादा खिलाना शुरू कर दें तो फिर प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो फिर चीज़ जो भी फॉरेन बॉडी उसने खाई है वो आगे चली जाती है, फिर हमारे लिए पकड़ना भी मुश्किल है। हाँ जी, अगर ब्लंट चीज़ें हैं फिर तो निकल जाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें फिर हमें थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है कि बच्चे को कोई सिम्पटम्स ना आएँ, कोई पेट में दर्द या उल्टी का होना और गले में दर्द होना, इस तरह की अलामात हो सकती हैं। अगर साँस की नाली में चले जाएँ फिर साँस की में दुश्वारी हो सकती है, साँस में से आवाज़ें आ सकती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। मैम वेरी लास्ट की आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते देखिए, एक तो ये जो मैंने अभी फॉरेन बॉडीज़ का ज़िक्र किया, इस तरह की चीज़ें ख़ास तौर पे बटन बैटरी या बैटरी सेल बच्चों की पहुँच से दूर रखें और इनका विदिन 2 आवर्स निकलवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही बच्चे ने निकली है तो बच्चे का खाना-पीना बंद कर दें और खुद से कोशिश ना करें, जिस तरह कि बैंगल वाले केस में हुआ कि वो गले में ही फँस गई और हम निकलना भी मुश्किल हो गया। सेकंडली एक और चीज़ जो हम बड़ी कॉमनली देखते हैं कि जो एसिड्स और अल्कलीज़ होते हैं या वॉशरूम क्लींज़र होते हैं, घरों में आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ब्लीच इस्तेमाल होता है कपड़े वॉश करने के लिए, उनको हम आम तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसी बॉटल में डाल के रख लेते हैं और बच्चा जैसे ही क्रॉल करना शुरू कर देता है, वो समझता है कि ये पीने वाली चीज़ है। तो ये केसेज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं और पेरेंट्स के लिए बड़ा वरीसम होता है क्योंकि बच्चों की खुराक की नाली तंग हो जाती है और उसमें फिर बार-बार खुराक की नाली खोलनी पड़ती है। तो ये काफ़ी पेनफुल फुल सिचुएशन होती है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, एक तो आप इन बॉटल्स में मत डालें और इनको आप बच्चों की पहुँच से दूर रखें और कोई ख़ास एरिया स्पेसिफ़ाई कर लें जहाँ पे बच्चे ना पहुँच सकें। हैं? थैंक यू सो मच मैम।